नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये है एक रिक्वेस्टेड वीडियो। काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि मैम तुलसी माला पहनते हैं तो इसके क्या नियम होते हैं, तुलसी माला पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, या किस स्थिति और परिस्थिति में इस माला को उतारना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए। तो जी ये वीडियो जो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो सोचा चलो आज आप लोगों के लिए तुलसी माला के पहनने के जो फ़ायदे हैं वो आप लोगों को बता दिए जाए, और तुलसी माला पहनने से मुझे जो फ़ायदे हुए हैं तो वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, यानी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जी जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और तुलसी का पौधा इसमें औषधीय गुण होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये फायदेमंद है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसके फायदे ही फायदे होते हैं। और जो लोग विष्णु भक्त है, कृष्ण भक्त है, उनके लिए तो तुलसी का होना बहुत अनिवार्य है। या यूं कहें कि हमारे हिंदू धर्म में जो वैष्णव लोग होते हैं या जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके घर में अगर तुलसी का पौधा घर में नहीं होता तो सब कुछ सूना सूना लगता है, यानी कि तुलसी के पौधे के बिना उनका जो दिन है शुरू नहीं होता है। क्योंकि जब सुबह स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित किया जाता है और उनको दीपक दिखाया जाता है, यानी कि तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाया जाता है। तो जी तुलसी की बहुत ही महिमा है। तो जो कृष्ण भक्त है, जो विष्णु भक्त है, उनके घर में तुलसी का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बिन तुलसी के जो ठाकुर जी है भोग नहीं लगाते हैं। विष्णु जी को तुलसी के पत्तों वाली चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। तो आपने तुलसी जी की जो आरती है उसमें भी सुना है कि 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो। यानी कि आप हम भगवान जी के आगे 56 भोग रख दे, कितने भी पकवान रख दे, लेकिन अगर उसके अंदर तुलसी का पत्ता नहीं है तो जो हमारे ठाकुर जी हैं वो तृप्त नहीं होते हैं, उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और जो हर वैष्णव है, जो हर हिंदू है, उसे अपने गले में तुलसी माला जरूर धारण करनी चाहिए। तो जी तुलसी जैसे बीमार हो जाते हैं तो थोड़े से तुलसी के जो औषधीय गुण हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जो तुलसी है, आपने देखा होगा किसी को टाइफाइड है, बीमार है या बुखार हो गया है, तो तुलसी के पत्तों को उबालकर उसका काढ़ा पिलाया जाता है। तो उसका जो, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, तो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, तुलसी के पत्तों को सेवन करने से, तुलसी के पत्ते का काढ़ा बनाने से जो वो कीटाणु होते हैं वो नाश हो जाते हैं। और तुलसी के पत्तों को कभी भी कहते हैं कि चबाना नहीं चाहिए, तुलसी के पत्तों को हल्का सा नरम करके गोली बनाकर उसको सटक लेना चाहिए। तो आज उसी के फायदे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो औषधीय गुण तो आप सबको पता ही पता है कि इसकी तासीर जो है गर्म होती है। और जो तुलसी है दो प्रकार की होती है, एक होती है रामा तुलसी, एक होती है श्यामा तुलसी। जो श्यामा तुलसी है वो हल्का सांवला सा जो रंग होता है, जिसे हल्का कालापन लिया होता है, तो उस रंग की होती है। और जो रामा तुलसी होती है बिल्कुल हरे रंग की होती है, और जो उसकी टहनी होती है वो भी हरी ही होती है। और जो श्यामा तुलसी है, जो उसकी टहनी है वो काले रंग की होती है। तो जो माला है वो भी रामा तुलसी में भी मिलती है और श्यामा तुलसी में भी मिलती है। तो ये तो पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम माला लेने जाते हैं कि ये रामा तुलसी है कि श्यामा तुलसी है। हाँ, लेकिन ये जरूर है, चाहे रामा तुलसी ले चाहे श्यामा तुलसी ले, फायदे दोनों के एक ही होते हैं। तो चलिए अब इसी पे ही बात कर लेते हैं। पहली बात तो हर हिंदू को, हर सनातनी को, और हर कृष्ण भक्त को, और हर विष्णु भक्त को तुलसी माला जरूर धारण करनी चाहिए। माथे पर तिलक, केसर चंदन तिलक जरूर लगाना चाहिए। तो तुलसी माला कुछ लोग बोलते हैं कि धारण करने से मैम कि प्याज लहसुन छोड़ना पड़ता है, इसके क्या क्या नियम है। तो जी शास्त्रों के अनुसार तुलसी माला धारण करने के नियम होते हैं। तो तुलसी माला, पहले थोड़ा सा फायदे देख लेते हैं। तुलसी माला अगर हम धारण करते हैं तो हमारी जो जीवन शक्ति है वो बढ़ती है, हमारे अंदर सकारात्मकता आती है, और हमारे अंदर एक जो नई ऊर्जा है उसका प्रवाह होता है। हमारे अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है वो बढ़ती है। और हमें सबसे ज़्यादा जो मिलती है तुलसी माला पहनने से, हमें मानसिक शांति मिलती है। और जो
हमारे जीवन में कहते हैं कि उन्नति के रास्ते भी खुलते हैं, क्योंकि जब हमारे दिमाग में शांति रहेगी, हमारे जीवन में सकारात्मकता रहेगी, हम हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेंगे, यानी कि सकारात्मकता में लेंगे, तो वैसे ही जो हमारा भाग्योदय हो जाता है और हमारे जीवन में उन्नति के रास्ते अपने आप ही खुलने लग जाते हैं। तो ये है इसके फायदे। और जो विष्णु भक्त होते हैं उनके घर में तुलसी का पौधा होना बहुत अनिवार्य है। ये एक अद्भुत औषधि भी है। तुलसी का माला पहनने से कहते हैं कि गले के रोगों में, जैसे थायराइड हो गया, या हमारे जो विचार हैं उनमें बदलाव आता है हमारे अंदर। जैसा कि अभी बताया कि सकारात्मकता आती है, तो पूरा ही बदलाव तुलसी माला पहनने से हमारे अंदर देखा जा सकता है। तो तुलसी की माला पहनने से मानसिक फायदे तो होते हैं। जैसे किसी को मानसिक संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें तुलसी माला जरूर धारण कर लेनी चाहिए, उससे उन लोगों को बहुत फायदा होगा। जैसा कि अभी बताया कि इसमें औषधीय गुण होते हैं, ये एक अद्भुत औषधि है। तो कहते हैं कि जिसको पीलिया हो जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है, अगर उसे सफ़ेद धागे में बांधकर गले में बांध लिया जाए तो जो पीलिया रोग है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। तो इतने इसके अंदर औषधीय गुण हैं। तो जब इसके अंदर इतने औषधीय गुण हैं, तो अगर हम इसकी माला धारण करेंगे तो हमारे अंदर कितना ज़्यादा बदलाव आएगा, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी, और जो हमारा व्यवहार है उसमें भी बदलाव आएगा, जो कि सामने वाले को देखने पे पता चलेगा ही चलेगा। तो जी सबसे पहले जो लोग तुलसी माला धारण करना चाहते हैं नहीं है, हर कृष्ण भक्त को, विष्णु भक्त को, हर हिंदू को तुलसी माला जरूर धारण करनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि तुलसी माला 108 मनकों की ही हो जो आपको गले में धारण करनी है। तो सब लोग पूछते हैं कि मैम आप जो तुलसी माला पहनते हो कहाँ से लाते हो? तो जी मैं वृंदावन से लेकर आती हूँ तुलसी माला। और इसमें ज़रूरी नहीं कि मन के 108 ही होते हैं, बस जो माला पसंद आई वहाँ से ले ली और पहन ली गले में। तो जो लोग पहली बार अपने गले में माला धारण करेंगे तो उन्हें तुलसी माला लेकर उन्हें गंगा जल में अच्छे से भिगो कर रख देना है। और गंगा जल में भिगोने के बाद उसे ठाकुर जी के पास रख दें। थोड़ी देर रखे रहने के बाद आप उस माला को धूप दिखाकर आप धारण कर सकते हैं। तो जो तुलसी वैशाख का महीना चल रहा है, अभी अक्षय तृतीया आ रही है, बहुत ही शुभ दिन है। जो लोग तुलसी माला धारण करना चाहते हैं तो अपने गले में तुलसी माला जरूर धारण कर लें। और तुलसी माला पहनने का नियम तो यही है कि कहते हैं कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो जी मैंने तुलसी माला जब धारण की, मैं प्याज लहसुन खाती थी, तो लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तुलसी माला पहने हुए मुझे, तो जो मेरा प्याज और लहसुन है वो अपने आप ही छूट गया। तो जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले बीमारी होती है तभी तो वो दवाई देते हैं। तो जी हमारे अंदर जैसे विकार हैं, हमारे अंदर ये हम तामसिक भोजन करते हैं, प्याज लहसुन वाला करते हैं, तो हम तुलसी माला को औषधि के रूप में अपने कंठ में धारण कर लें तो जो हम सात्विक भोजन की तरफ चले जाएंगे और जो हमारे विकार हैं वो भी बाहर आने लग जाएंगे। तो मुझे एक ये फ़ायदा हुआ कि तुलसी माला धारण करने से जो मेरा प्याज लहसुन है वो छूट गया। तो जैसा कि अभी बताया कि तुलसी माला धारण करने से मानसिक शांति मिलती है, क्रोध नहीं आता। तो जी मेरे साथ यही हुआ, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था। ये एक नेचुरल प्रक्रिया जिसे कहते हैं कि आना स्वाभाविक है। अभी भी कभी बार आ जाता है गुस्सा, ऐसा तो नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी साधु हूँ, महात्मा हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। हाँ, लेकिन पहले के मुकाबले मुझे जो क्रोध है ना के बराबर आता है। मुझे क्रोध जल्दी से नहीं आता और मेरे अंदर सहन शक्ति यानी कि पेशेंस बहुत ज़्यादा आ गई है। मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगता सामने वाले की। और अब तो मैं ऐसी हो गई कि अगर सामने वाला मुझे अगर 10 बातें सुनाकर चला भी जाए तो मेरे ऊपर उनकी बातों का कोई भी असर नहीं होता है। और ये मेरे साथ फ़ायदा हुआ है तुलसी माला धारण करने से। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ और हमेशा बोलती हूँ जो होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। और दूसरा, जीवन जीने का जो ढंग है वो बिल्कुल अलग हो गया है। किसी के साथ कंपटीशन नहीं है और किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो तुलसी माला धारण करने के बाद मेरे अंदर ये बदलाव आया। तो आप भी धारण करेंगे तो यकीनन है आपके अंदर भी बदलाव जरूर आएगा ही आएगा। और तुलसी माला धारण करने के बाद विचारों का शुद्ध होना शुरू हो जाता है, यानी कि एक छलनी हमने अपने लगा ली है और जो हमारे विकार है उसके अंदर से छनते जा रहे हैं। तो हमारे विकार
छनने लग जाते हैं, विकारों का कम होना शुरू हो जाता है, क्रोध भी नहीं आता। जैसा भी मैंने आप लोगों को बताया, क्रोध भी नहीं आएगा तुलसी माला पहनने के बाद। हाँ, ये थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ तुलसी माला अपना काम करेगी, कुछ काम हमें अपने करना होगा कि नहीं, मैंने तुलसी माला धारण की हुई है, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी, मुझे द्वेष नहीं करना, मुझ में अहंकार नहीं आना चाहिए। तो इन सब का बदलाव ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे कि आप शुद्ध सात्विक भी हो गए हैं, जो विकार हैं वो अच्छे विचारों में तब्दील हो गए हैं। तो ये फायदा होगा ही होगा। और जो तुलसी माला धारण करते हैं उन्हें रोजाना जाप जरूर करना चाहिए। या तो एक तुलसी माला अलग से ले लें, जिससे आप भगवान श्री हरि कृष्ण के, विष्णु जी के, या नहीं तो सिंपल साधारण महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप एक माला जाप जरूर करें। ठीक है, माला लेकर नहीं बैठते हैं तो कोई बात नहीं, जब भी पूजा करें मंत्रों का उच्चारण करते रहें। यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक जाप करना है। और जब तुलसी माला धारण करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली, यानी कि एकदम से ही आपके अंदर ये बदलाव आ जाएगा कि आप जो मानसिक जाप है ज़्यादा से ज़्यादा करने लग गए हैं। फिर बात कर लेते हैं कि कुछ जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछते हैं कि मैम क्या पीरियड्स आते हैं तो क्या माला उतार देनी चाहिए? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं उतारनी चाहिए। तो तुलसी माला में एक नियम ये भी आता है कि किसी भी स्थिति या किसी भी परिस्थिति में हमें उस माला को नहीं उतारना है। वैसे भी तुलसी का पौधा घर में होता है, कहते हैं कि जब घर की औरत उस पौधे के आसपास घूमती है तो हमारी जो मासिक संबंधी परेशानियां हैं वो दूर होती है। या कुछ लोगों के जैसे पीरियड्स आते हैं तो उनके पेन होता है, तो उसमें उनको आराम मिलता है। सिर्फ तुलसी के पौधे के आसपास घूमने से ही ये आराम मिलने लग जाता है। तो जब उसे धारण कर लेंगे तो उसमें औषधीय गुण तो है ही है, तो वो अपना काम करेगा ही करेगा। तो ये है तुलसी माला पहनने के फायदे। तो ज्योतिष की दृष्टि से भी देखा जाए तो जो तुलसी का पौधा है, कहते हैं कि उससे अगर घर में होता है तो बुध और हमारा जो बृहस्पति ग्रह है वो मजबूत होता है। तुलसी के पौधे में जल देने से हमारा जो बुध है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। तो ये नियम है, ये फायदे हैं जो मैंने आप लोगों को बताए। नियम यही है, किसी भी स्थिति में या किसी भी परिस्थिति में माला को नहीं उतारना है। तो अगर प्याज लहसुन खाते भी हैं तो ठीक है, तुलसी माला आपने पहनी हुई है, कुछ काम आप करेंगे, कुछ काम तुलसी माला करेगी, तो आपका जो प्याज लहसुन है छूट जाएगा। तो मानसिक जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना है और अपने विकारों को कम करने का जो प्रयास है वो करना है। और तुलसी माला पहनने से घर में अगर कहीं कोई वास्तु दोष है तो उससे भी छुटकारा मिलता है। तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि तुलसी माला पहनने के मेरे क्या नियम थे और अब मेरे क्या हो गए हैं। जो मेरे साथ पहले था वो अब बिल्कुल भी नहीं है। मेरे अंदर तुलसी माला पहनने से क्या क्या बदलाव आए हैं। तो वीडियो पहले भी मैंने एक बार बनाई थी, तो कुछ लोगों ने बोला कि आप गलत जानकारी दे रही हैं, आप भ्रमित कर रही हैं। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई भ्रमित नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरे अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं तुलसी माला पहनने के बाद। तो बाकी नज़रिया सबका अपना अपना अलग होता है। तो मेरा नज़रिया तो यही है कि जब हम बीमार होते हैं तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेकर आते हैं। तो हम बीमार हैं, हमारे अंदर विकार हैं, तो क्यों ना हमें तुलसी रूपी औषधि ले लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे विकारों में कमी आए और हम एक अच्छे विचार, जो हमारे विकार है, अच्छे विचारों में बदल जाएं और ठाकुर जी की पूजा की तरफ जाएं, मानसिक शांति मिले, जिससे कि जीवन में उन्नति के रास्ते खुलें और हमारे अंदर सकारात्मकता आए। तो ये थी छोटी सी वीडियो, मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बनाई कि तुलसी माला पहनने के क्या क्या नियम होने चाहिए। मेरी नज़र से मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हाँ, तुलसी माला पहनने के बाद सबसे ज़्यादा यह कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी को बचाने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं, किसी के फ़ायदे के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो वो झूठ जो है वो नहीं माना जाता। तो किसी को फंसाने के लिए या किसी को नीचे गिराने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं, तो वो झूठ 1000 गुना होता है और उसका जो पाप है वो मिलता ही मिलता है। तो बस ये थी आज की वीडियो, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है ज़रूर पसंद आई होगी।
तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।